बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं चने और खजूर की बहुत ही मज़ेदार और मुफीद रेसिपी। ज़्यादा सर्दी में आप ये रेसिपी बनाएं और बीमारियों से महफूज हो जाएं। इसके लिए हमें चाहिए भुने हुए चने 200 ग्राम। इसे आप खुद घर में भून लें या बाज़ार से भुने हुए ले लें। चने जो होते हैं वो खुश्क होते हैं। ये दिमागी कमज़ोरी, आँखों की कमज़ोरी और पट्ठों के लिए बेहद मुफीद हैं। आप चने लें, इसको आप हाथों से अच्छी तरह मिसल लें या आप इसे कपड़े पे डालकर इसको मिसल लें और इसका ब्राउन छिलका जो है वो अलग कर लें। देखें चनों के इसी तरह ये छिलका जो है वो इसे निकालते जाएं। चनों को साफ़ करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप खजूर, अच्छी किस्म की नरम खजूर लें 300 ग्राम। खजूर बहुत ही मुफीद है, ये कब्ज़ के लिए बेहद मुफीद है, खून की कमी को पूरा करती है, जिस्म की थकावट को दूर करती है। आप खजूर लें, इसका आप गिटलियाँ निकाल लें। देखें अच्छी किस्म की खजूर साफ़ करके इसके गिटलियाँ निकाल लें और इसे आप एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें, इसमें आप 50 ग्राम खसखस डालें। खसखस आप पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसके अंदर मिट्टी या रेत वगैरह ना हो। इसको आप अच्छी तरह साफ़ करें, कपड़े पर रख कर इसे मिसल लें और इसे अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आप इसे थोड़ा सा भून लें। आप इसे दरमियानी आंच पर 1-2 मिनट के लिए भूनें। साथ में आप खसखस के बराबर तिल शामिल कर लें। तिल भी आप पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर शामिल करें। इन दोनों चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह भूनें। जब इनका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे तो समझें कि खसखस जो है वो तैयार हो चुकी है। देखें खसखस का कलर चेंज हो चुका है, अब ब्राउन हो चुकी हैं। अब आप इसे निकाल लें। खसखस को निकाल कर इन दोनों भुनी हुई चीज़ों को आप प्लेट में निकालें और एक साइड पर रख दें। अब आप बादाम की गिरियाँ 15 से 20 या 50 ग्राम लें, इनको आप भून लें। बादाम की गिरियाँ आप भूनने, साथ में आप पिस्ता और काजू 50 ग्राम शामिल करें। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह भून लें, 1-2 मिनट तक इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। इन सब चीज़ों को भूनने के बाद, बादाम खुश्क मेवाजात को भूनने के बाद, अब आप इसको भी खसखस वाले बर्तन में डाल दें। आप दोबारा से चूल्हे पर पैन रखें, इसमें आप देसी घी शामिल करें। देसी घी आप 1 से 2 चम्मच लें। घी को आप डालें, इसे खूब अच्छी तरह गरम करें। इसे 1-2 चम्मच डालने के बाद बाकी घी जो है वो आप निकाल लें। फिर आप इसमें खजूर गिटली निकली जो है हमने पहले निकाल कर रखी हुई थी, इसमें शामिल करें और इसे नरम करें। इसे आप 1-2 मिनट तक नरम करें और फिर आप इसको चम्मच के साथ दबाते जाएं और इसे अच्छी तरह हलवे की तरह बना लें। देखें आप दबाते जाएंगे तो ये खुद ही नरम होती जाएगी। इसको आप खूब अच्छी तरह पीसें और हलवे की तरह बना लें। इस तरह खजूर जो है अच्छी तरह तैयार करने के बाद इसको भी आप एक साइड पर रख दें। अब आप भुने हुए चने जो हमने साफ़ करके रखे हुए थे, इसको आप पीस लें। इसे आप ग्राइंडर में या मिक्सचर में, किसी भी चीज़ में जिसे आप आसानी से पीस सकते हैं, दोरी में भी पीस सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह पीस लें। चनों को इसी तरह आप सारे अच्छी तरह पीस लें। सारे चने पीसने के बाद इस तरह के चने जो हैं वो तैयार करें। इनके अंदर गिल्टी या चने जो हैं वो नहीं होने चाहिए। इनको खूब अच्छी तरह पीसें और एक साइड पर रख दें। अब खुश्क मेवाजात जो हमने भून कर रखा हुआ था, इसको भी पीस लें। देखें मेवाजात के अंदर क्योंकि चिकनाई होती है, अगर वो जुड़ा है तो आप इसको हाथ से अलग कर लें, इसको सेपरेट कर लें। सारे को डालने के बाद अब आप इसमें कोकोनट या गिरी 50 ग्राम क्रश की हुई, बारीक क्रश की हुई इसमें शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप किशमिश, सौंगी या किशमिश आप 50 ग्राम इसमें शामिल करें। इसको आप साफ़ कर लें और शामिल करें। फिर आप खजूर का हलवा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था, नरम खजूर को इसके अंदर डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें।
देखें आप इसके ऊपर चने जो हैं वो डालते जाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। खजूर को चने के और मेवाजात के अंदर खूब अच्छी तरह गूंदें। आप हाथों की मदद से इसे 2-3 मिनट तक खूब अच्छी तरह मैश करें और गूंदते जाएं तो ये नरम होते जाएंगे और सारी चीज़ें यकजां हो जाएंगी। देखें इसी तरह आप इसको खूब अच्छी तरह यकजां करें और फिर आप थोड़ा सा अमेज़ा लेके दरमियाने साइज़ के बाउल बना लें। इस तरह आप थोड़ा सा मेज़ा लें, इसे पहले एक हाथ में दबाएं और फिर दोनों हाथों की हथेली पर रखकर घुमाएं और गोल सा लड्डू तैयार कर लें। इसी तरह आप बाकी लड्डू भी तैयार कर लें। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मुफीद रेसिपीस है, आप इसको बनाएं। ये लड्डू आपके जिस्म की कमज़ोरी को दूर करेंगे, आपके दिमाग की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी को दूर करेंगे। बहुत ही मुफीद रेसिपीस है, आप इसे बनाकर रख लें। रोज़ाना 1 या 2 लड्डू इस्तेमाल करें। अगर साथ नीम गर्म दूध ले लें तो इससे आपको और भी फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपीस अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपीस अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।